आई डोंट नो, बट मेरे को लग रही है ठंड। मतलब मेरा ये देख के ऐसा मत जज करना कि यार बहुत ज़्यादा ठंड है क्या, नहीं हो सकता है कि नहीं होगी, बट इधर लग रही है, पता नहीं क्यों। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, एंड गर्मी निकाल दी भाई साहब, पूरी गर्मी निकाल दी रैंडी ऑर्टन के रिटर्न अनाउंस करके, रात में रिटर्न अनाउंस कर दी। और इसके जो मतलब निकाले जा रहे हैं वो बहुत लेजिट भी निकाले जा रहे हैं। रॉ में जिस तरीके से कोडी रोड्स ने वो पैशनेट, ऑफ कोर्स 2 ही 3 लोग हैं जिनसे आप ऐसे पैशनेट प्रोमोस की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, एंड आई एम नॉट सेइंग कि बाकी लोग नहीं कर सकते, बट इनसे आप रख सकते हो क्योंकि इनका काम में यही है कि हमें लोगों को रुलाना है। खैर कोडी रोड्स ने रैंडी ऑर्टन के रिटर्न अनाउंस करवाए, लेकिन मेन तो तब आया जब रात में WWE का ट्वीट आता है कि भैया ऑफिशियल है, रैंडी ऑर्टन आ रेला है। और उन्होंने क्यों करा है? CM पंक ना इसीलिए ताकि अपनी मर्चेंडाइज बेच सके। रैंडी ऑर्टन बेचारे वैसे ही फेमस नहीं है उतने मर्चेंडाइज के लिए, क्योंकि क्या है रैंडी ऑर्टन की मर्चेंडाइज? ब्लैक चड्डा बस, और कभी कभी ब्लू चड्डा। एक बार आई थिंक ब्लू आया था, बट आई गेस वो भी चेंज हो गया जब से बटिस्टा का ब्लू टीस्टा हुआ था। बट एनीवेज अगर हम इस चीज़ को भूल जाए, एक ऐसी थ्योरी चली जा रही है कि ऐसा इसीलिए बिकॉज रैंडी ऑर्टन का अनाउंस पहले इसीलिए कर दिया ताकि CM पंक की जब रिटर्न हो तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। व्हाट द हेल आर यू सेइंग? लाइक इस समय CM पंक बहुत चर्चा में है, व्हाई नॉट? बिकॉज ये CM पंक वीक नाम से अनाउंस कर दिया गया है इस हफ्ते को, और इस हफ्ते के एंडिंग में हमें पता चल जाएगा कि हमारा पोपट हुआ है या फिर हमारी औकात दिख जाएगी हमें। WWE ने CM पंक को ना लाके उन्होंने अपनी औकात दिखा दी, बिकॉज दिस इज व्हाट WWE इज नोन फॉर, कि हाँ बहुत बिल्कुल ऑब्वियस करके एंड देन बूम, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई मीन इट इज़ नॉट सिंपल लाइक कोडी रोड्स की सिचुएशन, इट इज़ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, और इनकी हिस्ट्री भी बहुत पहले की रही है, और मैं CM पंक की हिस्ट्री तो यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ ऑब्वियसली, बट मैं ये कह रहा हूँ कि क्या CM पंक का आना तय है? यार देखो ये किसी को भी नहीं पता एट दिस पॉइंट। इवन मेरे को लगता है गाइज लाइक डेव मेल्जर, जितने भी वो लोग टॉप अथॉरिटीज में रहते हैं व्हेन इट कम्स टू न्यूज एंड रूमर्स, मेरे को लगता है वो भी 50-50 में ही खेल रहे हैं। कोई कह रहा है, कोई कह रहा है नहीं है। और विंस मैकमैन, हो सकता है कि इस बार शायद विंस मैकमैन को भी ना पता हो, विंस इज आउट राइट, तो हो सकता है कि इस बार सिर्फ ट्रिपल एच, निक खान और CM पंक, ये 3 ही बंदे मेरे को लग रहे हैं जिनको पता होगा। उसके अलावा इवन जो म्यूजिक चला रहा है ना उसको भी नहीं पता होगा, उसको बोल दिया होगा ये लो unnamed.mp4 चला देना जैसे CM पंक आने वाला होगा। इसमें क्या है, ओ सॉरी CM पंक नहीं, इसमें हम बता देंगे तुम्हें कब चलाना होगा। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा जा रहा है, उनको पता है कि भाई दगाबाज हर जगह बैठे हुए हैं। ये जो न्यूज़ डर्ट शीट्स वाले, ये कोई वो थोड़ी है तोपची कहीं के, ये तो वो है जो दगाबाजों से न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही है और फिर यहाँ पे अपने पैसे छाप रहे हैं। अब मेरे इसमें क्या थॉट्स है, डू आई थिंक CM पंक आने वाला है? देखो मेरे थॉट करने से ना करने से कुछ नहीं होने वाला। शिकागो है, सर्वाइवर सीरीज जैसा बड़ा पेपर व्यू हो रहा है। अब एक ऐसा जो स्पॉट हो सकता था जो कि रैंडी ऑर्टन ने फिल कर दिया वो नहीं है, तो अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि लेट्स से कि CM पंक आ रहा है तो कैसे आ रहा है। आई मीन क्या पता ग्रेजन वॉलर इफेक्ट डल जाता और उसके अंदर वो आता, क्या पता, ये चांसेस हो सकते थे। क्या पता कोई बंदा कॉल आउट कर रहा हो तो उसमें CM पंक आ जाता, बट ऐसे ही रैंडमली आना मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्या वॉर गेम्स खत्म जब हो जाएगा उसके बाद CM पंक किसी को अटैक करने आएगा? अच्छा रोमन रेंस एक बार को अगर मैच कार्ड में होता ना तो मेरे को ये भी लगता कि अच्छा रोमन रेंस है, यानी कि रोमन रेंस जब चैंपियनशिप जीत जाएगा उसके बाद CM पंक आएगा बजाने। अच्छा मेरी ये बात भी सुन लो कि जब CM पंक आएगा तो मेरे को लगता है कि नाकामुरा पागामुरा तो बहुत छोटी चीज़ें, CM पंक का पहला चैलेंजर ही रोमन रेंस होना चाहिए भाई। CM पंक वर्सेस भाई, CM पंक की जितनी बड़ी हाइप है लिटरली वो मेन स्ट्रीम नेम बन चुका है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सोशल मीडिया पे ऐसे बंदे जो कि WWE के बारे में ऐसा सच बात नहीं करते, लाइक उनका जॉनरा अलग है, मे बी दे टॉक अबाउट फुटबॉल और क्रिकेट और समथिंग एल्स, दे आर आस्किंग अबाउट CM पंक कि CM पंक सही में आ रहा है क्या? बिकॉज जैसे आज उन्होंने ट्विटर पे देखा CM पंक ट्रेंड हो रहा है तो ऑब्वियसली हर किसी को खुजली होगी कि क्या CM पंक आ रहा है। एवरीबॉडी इज एक्साइटेड फॉर CM पंक एंड यू थिंक CM पंक वर्सेस नाकामुरा इज ग्रेट ऑप्शन? नाकामुरा वही जो बंदा सेथ रॉलिंस से हार के आया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, फॉरगेट अबाउट चैंपियनशिप, लेट्स से जीत और हार तो चलती रहती है, बट पंक वर्सेस नाकामुरा मे बी डाउन द लाइन कभी अच्छा हो सकता है, बट राइट नाउ पंक वर्सेस रोमन रेंस, प्रो लोगन पॉल को मिला है रोमन रेंस के साथ मैच, एंड यू आर सेइंग कि CM पंक वर्सेस रोमन रेंस नहीं मिल सकता हमें आते। इट इज एब्सोल्युटली मैडनेस। आई थिंक अगर CM पंक आ रहा है ऑब्वियसली पंक वर्सेस रोमन रेंस, लाइक मेरे लिए बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि सर्वाइवर सीरीज शुरू हो रही है ना, पायरो एरो फट गए एंड देन एवरीबॉडी इज के अच्छा पहला मैच कौन सा, वॉर गेम्स, एंड नो कल्ट ऑफ पर्सनालिटी। भाई साहब भाई लोगों के परखच्चे उड़ने वाले अगर ऐसा होता है तो ये मेरे लिए ड्रीम सिनेरियो है। वहां पे जाके CM पंक अपना माइक लेता है और फिर ही डू व्हाट ही डज बेस्ट एंड दैट इज टॉक शिट अबाउट पीपल
और द थिंग्स जो कि हो रही है उनके साथ, या फिर मे बी चैलेंज करेगा किसी को, एनीथिंग ही कैन डू, बट दिस इज माई ड्रीम सिनेरियो। ऐसा ना हो कि भाई ये है लड़ रहा है फिर पीछे से आके अटैक कर दे, अनलेस वो रोमन रेंस है। अगर रोमन रेंस को अटैक कर रहा है तो ठीक है, उसके अलावा किसी का कोई सेंस नहीं बनाने वाला। तो ये मेरे लिए ड्रीम सिनेरियो रहने वाला है। डू आई थिंक सीएम पंक आ रहा है? यार मैं भी 50-50 में ही यार, कोई शायद से नहीं भी आ रहा है, शायद से आ भी रहा है। क्या मैं चाहता हूँ? आई एब्सोल्युटली, आई वाज वन ऑफ द फ्यू गाइज जो कि बहुत सीएम पंक की रिटर्न के लाइक आई थिंक साल की स्टार्टिंग में ही मैं इतना एक्साइट हो गया था कि मैंने बोल दिया था कि भाई अब नहीं बनाऊंगा सीएम पंक पे वीडियो। या सीएम पंक ने क्योंकि धोखा दिया था रॉयल रंबल के टाइम पे, सीएम पंक आया नहीं, तो हम लाइक कि अब नहीं आएगा, लेकिन अब दोबारा से उम्मीदें जगा दी है पागल ने। और ये ऐसा बंदा है बदमाश कहीं का, अगर सर्वाइवर सीरीज में नहीं आया तो रॉयल रंबल की भी हाइप चली रहेगी। और ये इतना बदमाश है कि रॉयल रंबल में भी नहीं आएगा, हम रेसलमेनिया के लिए भी आस लगा लेंगे। ये इतना बदमाश है कि हम रेसलमेनिया पे भी नहीं आए ना ये, उसके बाद भी अगली रॉयल रंबल के लिए आस लगा लेंगे। ये तो चलता ही रहेगा। बट सर्वाइवर सीरीज में आ जाओ प्लीज़, हमारे पास इतने ज़्यादा ब्लैक बाल बचे नहीं है, ये भी जल्दी वाइट हो जाएंगे आप ही की याद में। एंड माय गॉड, हम बूढ़े हो गए, आप नहीं हो रहे क्या? जल्दी आके लड़ो वड़ो, ख़त्म करो यार, क्या दिमाग ख़राब कर रहे हो। एनीवेज यही है मेरे लास्ट थॉट्स, दैट सीएम पंक शुड कम एंड फेस रोमन रेंस। हारे या जीते डजंट मैटर, डज इट रियली मैटर? लाइक पंक इज दैट गाय जो कि लूजिंग बैटल में इतनी अच्छी राइवलरी दे सकता है कि जिसकी हद नहीं, समझ रहे हो? तो या दैट्स माय थॉट्स। सीएम पंक इज डेफिनेटली वन ऑफ ऑल टाइम ग्रेट्स। अब लोग कहेंगे ग्रेट्स क्योंकि अब लोगों को पता है कि लोगों के दिमाग में वो पंक का बस ड्रामा याद है, राइट? अच्छा वो ड्रामा क्यों हुआ है? इतना बड़ा स्टार होगा तभी तो। कोई और होता तो चुपचाप से हटा के फेंक भी देते और लोग उसके बारे में बात भी नहीं करते। बट इट इज़ माई गॉड सीएम पंक एंड ही हैज़ द बॉल्स। और सच्चाई जो होती है ना वो ज़्यादा लोगों को पचती नहीं है, इसीलिए सीएम पंक उस सिचुएशन में है जिस सिचुएशन में वो इस समय है। चाटता रहता, सब करता रहता तो वो भी यंग बक्स और केनी ओमेगा की जगह पे बैठा होता, अच्छे से मजे कर रहा होता। खैर ऑल एलीट रेसलिंग को हम अलग रखते हैं जैसे कि सीएम पंक ने रखा है। एंड प्लीज़ सीएम पंक जॉइन दिस सोसाइटी। हमने एक एज तो खो ही दिया है, बट वी वॉन्ट अ न्यू एज, वी वॉन्ट स्ट्रेट एज।